दोस्तों नमस्कार। मैं पावर टेक्नोलॉजी से आज हम ये बात करेंगे कि आखिर सर्वो क्या है, सर्वो क्यों लेना है, सर्वो कैसे लेना है और कहाँ कहाँ किस तरह ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आज सही जानकारी दूंगा कि आखिर सर्वो कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। देखिए, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो मेन पर्पज है वो है वोल्टेज को कांस्टेंट करके आउटपुट देना, यानी कि सिंगल फेज में 230 वोल्ट आउटपुट देना, 3 फेज में 415 या 400, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी मशीनरी की हो या आपके फैक्ट्री की हो या आपके घर को। देखिए, घर के लिए ज़्यादातर से 410 चलता है या 400 में भी चलता है। अगर आपका कोई मोटर लोड होता है, मशीनरी लोड है, तो मशीनरी लोड के जगह आपको वहाँ पे देना पड़ेगा 415 वोल्ट। 415 वोल्ट जो होता है वो आपका 238 वोल्ट जब तक पर फेज में नहीं होगा तो 3 फेज में 415 नहीं होगा। 415 के लिए आपको 240 या 238 समथिंग का आपको पर फेज में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लाइटिंग लोड चला रहे हैं, टीवी घर का नॉर्मल चीज़ चला रहे हैं, तो आपका 230 इज़ द सफिशेंट। हाँ, कहीं जगह 220 भी होता है, लेकिन 220 में जो है आपका 415 वोल्टेज नहीं बनता है, 400 वोल्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें वोल्टेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मशीनरी को, मोटर को अलग रहे, लाइटिंग लोड के लिए अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, एसी के लिए अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग की ज़्यादा चांसेस आता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे कि कोई एक एसी जब कंप्रेसर ऑन होता है तो 10 वोल्ट वो डाउन में जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको 240 देंगे तो तब जब वो कंप्रेसर ऑन होगा तो 230 या 220 तक आ जाएगा, तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अगर उसको 220 देंगे या 210 देंगे, जब कंप्रेसर ऑन होगा तो 190 में चला जाएगा, तो कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा और एसी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए मशीनरी चीज़ों को चाहिए 415 वोल्ट, और लाइटिंग लोड, कंप्यूटर, सॉफ्ट जितने भी चीज़ है, सॉफ्ट इक्विपमेंट जितना भी है, उन सब को चाहिए 400 वोल्ट, यानी कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट भी, कुछ इक्विपमेंट है 220 वोल्ट भी है। तो ये है। अब सर्वो का क्या काम है? देखिए सर, वोल्टेज हमारा जहाँ खास तौर से इंडियन वोल्टेज बहुत ही वोल्टेज क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसमें कहीं पे सही वोल्टेज देता ही नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर नज़दीक है तो आपका जाके 500 वोल्ट आ रहा है। अब 500 वोल्ट आएगा तो सब फूक जाएगा। अगर किसी का दूर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर बहुत दूर डिस्टेंस में है, तो वोल्टेज आ जाता है 300, 240, कहीं कहीं पे तो लोगों का 90 भी आता है। वो तो बेचारे परेशान हैं। इंडिया में बहुत से, नागालैंड है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, और भी बहुत सारा एरिया है, मध्य प्रदेश है, यूपी में कोई बहुत सारे एरिया है जहाँ 90 वोल्ट आता है। नागालैंड में, दीमापुर में तो आपका 80-70 वोल्ट तक गिर जाता है। तो आप इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो वोल्टेज प्रॉब्लम्स है वो कहाँ तक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सर्वो क्या करता है कि सर्वो के अंदर प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी प्राइमरी वोल्ट जो है, प्राइमरी टू सेकेंडरी मैग्नेटिक के थ्रू से पावर जो है वो कंजम्पशन करके आउटपुट 230 में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट वोल्टेज आपका एग्जाम्पल के तौर पे 170 है या 160, 140 है, तो सेकेंडरी प्राइमरी से करंट लेता है मैग्नेटिक के थ्रू से, और वो जाके, देखिए एक ध्यान रखिए, प्राइमरी टू सेकेंडरी कहीं पे जॉइंट नहीं होता है, वो मैग्नेटिक के थ्रू से करंट लेता है, और जब मैग्नेटिक थ्रू से करंट लेके वो उसको 230 में कन्वर्ट कर देता है। बाकी उसके अंदर जो डीमर है या रिले बेस वाले में रिले लगा है, वो क्या करता है कि जब इनपुट चेंज हो जाता है, सपोज हमने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया है 140 से 230, लेकिन अगर 180 आ गया तो आउटपुट बढ़ा देगा, है ना, या 200 आ गया तो आउटपुट और बढ़ जाएगा। तो ये रिले या डीमर ये कंट्रोलिंग कार्ड के थ्रू से होता है। वो क्या करता है कि सपोज वोल्टेज बढ़ गया तो वहाँ स्टेप चेंजर कर देगा,
स्टेप चेंज करके फिर उसको एक 230 में कन्वर्ट कर देगा। तो डीमर में उसी तरह है, उसमें हर एक देखिए रिले में क्या होता है कि रिले जो है वो कम से कम 45 वोल्ट डिफरेंट में एक बार स्टेप चेंज करता है। लेकिन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो डीमराइज लगा है, जो मोटराइज कंट्रोल ऑटो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर लगा है, वो हर एक वोल्ट भी अगर प्लस माइनस होता है तो उसको करेक्शन कर देता है, पर 10 मिली सेकेंड में वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है। तो अब क्या है कि पीछे से वोल्टेज था हायर साइड में, सपोज एग्जाम्पल पे आपको 230 चाहिए, आ रहा है 270, तो उसमें क्या करता है कि सर्वो जो है वो वोल्टेज को डाउन कर देता है। डाउन करने में आपका एक बेनिफिट भी है, एक तो आपका इक्विपमेंट सेफ, इलेक्ट्रिक भी सेफ। जो इलेक्ट्रिक 280 के हिसाब से आपके इक्विपमेंट में जाता है, इक्विपमेंट को फूकता और साथ में इलेक्ट्रिक में बिल भी बढ़ता, वहाँ पे वो सेविंग करता है एक तरह से। सेविंग तो लो वोल्टेज में भी होता है। सपोज एक आपका 140 वोल्ट आता है, उसमें क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट जो है वो डैमेज होता है। सर्वो क्या करता है कि उस 140 वोल्ट को इंक्रीज करके 230 में कन्वर्ट करता है। तो आपका जब वोल्टेज एक्यूरेट वोल्टेज हो जाता है तो इक्विपमेंट जो है वो कम करंट लेता है। जब कम करंट लेगा और स्मूथ चलेगा, जर्किंग नहीं होगा, तो भी आपका इलेक्ट्रिक बचेगा। तो सर्वो एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका सेविंग करता है। हम अगर कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मली आपका एक सर्वो जो है लगभग 2 साल में आपका कॉस्टिंग निकाल देता है पूरा, और जहाँ पे हाई वोल्टेज आता है वो तो 1 साल में ही आपका कॉस्टिंग निकाल देता है। तो सर्वो क्या किया इसने कि पीछे से जो भी वोल्टेज आता है, कभी लो कभी हाई, कभी कभी ये होता है कि इमीडिएटली हाई आ गया, इमीडिएटली लो आ गया, उस जगह में इक्विपमेंट फूक जाता है, जो डेडिकेटेड इक्विपमेंट होता है वो फूक जाता है। सर्वो उसके अंदर कार्ड भी है, एक डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर कार्ड, जो आईसी के थ्रू से कंट्रोल करता है कि उसको कमांडिंग देता है, किसको, मोटर को कमांडिंग देता है कि भाई अब ये वोल्टेज जो बढ़ रहा है आप इसको घटाना शुरू करो। तो कार्ड जो आईसी जो है वो कमांड देता है किसको, मोटर को। मोटर जो है वो मूवमेंट करता है और डिमर जो है वो उसके ऊपर करंट में वहीं पहुंचा देता है जितने में आपका 230 वोल्टेज होना चाहिए। रिले बेस में भी उसी तरह होता है कि वो अगर आपका 230 है वोल्टेज है तो वो 45 वोल्ट में एक स्टेप चेंज करेगा। तो वो देखते देखते जब 230 से बढ़ते 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 250 या 255 वोल्ट आता है तो एक स्टेप चेंज कर देता है, तो फिर डाउन होकर सीधा आ जाता है 220 में या 200 में। तो उस पर 45 वोल्ट जो प्लस माइनस रहता है, इसीलिए उस स्टेबलाइजर को लोग लगभग अब लगा नहीं रहे हैं। अब ज़रूरत भी नहीं है मेन लाइन में लगाना, वो एसी में या नॉर्मल रफ यूज में कर सकती है, लेकिन परफेक्टली ओनली फॉर द सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर मोटराइज कंट्रोल होता है, डिजिटल माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल होता है, तो उसके अंदर माइक्रोप्रोसेस जो होता है वो हर एक वोल्ट को भी करेक्शन करता है, और वो तीनों से लिंक होती है। माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल जो है वो आपका मोटर से कंट्रोल होता है, मोटर जो है डिमर से कंट्रोल होता है। तो ये तीनों मिल के वोल्टेज को अप डाउन से रोक के और आउटपुट जो है देते हैं। ट्रांसफार्मर की क्या करता है, इसी 1 शॉट वो वोल्टेज बढ़ाता है, लेकिन अप डाउन जो करता है वो डिमर के थ्रू से होता है। ये तो हो गया आपका, आप समझ लिया आपकी सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है या रिले स्टेबलाइजर क्या होता है। अब बात करते हैं आपकी क्या ज़रूरत है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर्वो जो हमें 90 से दे दीजिए, पता चला 90 से ले लिया और वोल्टेज आ रहा है 180। जब आप वोल्टेज आपका 170 180 के ऊपर रहता है तो आप लो वोल्टेज से बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब लो वोल्टेज आप लेंगे, लो वोल्टेज से क्या होगा कि वो बार बार डिमांड के अंदर जो कमांडिंग है वो हमेशा के लिए आपका हायर साइड में रहेगा, क्योंकि बना लो में है, वो बार बार कार्बन जो है वो मूवमेंट करेगा, तो उससे कार्बन टूट सकता है। कभी फेलुअर भी कर दिया तो हाई वोल्टेज आके फेंक सकता है, अगर कंडक्टर नहीं लगा है तो हाई वोल्टेज फेंक देगा तो आपका सब उड़ जाएगा। आपको देखना है कि जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई में लो कितना आता है और दिसंबर जनवरी में आपका हाई कितना आता है। अगर आपका अप्रैल मई जून जुलाई में आपका सपोज एग्जाम्पल के आप कह रहे हैं 140 तक आ जाता है या 160 तक आता है, अगर 160 आ रहा है तो 140 से लें, 140 आ रहा है तो 120 से लें, अगर 180 आ रहा है तो 160 से लें। उसी तरह अगर समझ लो हाई साइड में अगर चले जाते हैं, हाई साइड में आपका सर्दी के मौसम में आ जाता है 250 या 260, तो 280 से लीजिए। अगर
सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में तो हायर नहीं जाएगा, लो की तरफ जाएगा, सर्दी में हायर में जाती है। तो आप इस टाइप का लीजिए कि हायर और लो दोनों को मेंटेन्स करें। ज़्यादा लो लेंगे तो हायर तक नहीं जा पाएगा, ज़्यादा हाई लेंगे तो लो तरफ में। तो आप अपना सबसे पहले कि आप अपना साइट चेक करें, साइट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का है, किसी का गाइड लीजिए। ऐसे आप अंधाधुंध किसी का भी कोई भी सर्वो उठाए ले लें। मैं तो कहूँगा कि रेडीमेड सर्वो लें ना, सर्वो हमेशा के लिए बनवा के लीजिए आपके अपने साइट के हिसाब से। सर्वो जो है एक टेलरिंग जॉब की तरह है कि आपके साइट में क्या रिक्वायरमेंट है। हर जगह की, हर लोकेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडर्ड इसका सर्वो का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी लें अपने साइट के हिसाब से, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेक्शन। देखिए, कंडक्टर रेगुलर यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत रेयर कभी 280 से ऊपर वोल्टेज आ रहा हो, कभी फेस टू फेस हो गया, बिजली लग गया तो आता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लो चला जाता हो। कब चला जाता है? ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कहीं शॉर्ट हो गया। तो कंडक्टर वो काम करता है, जब आपका अपने लिमिट से ऊपर चला गया या लिमिट से नीचे चला गया तो वो कट ऑफ कर देता है। आपकी ऑल इक्विपमेंट विथ सर्वो इज द सेफ। तो कंडक्टर का ये काम है। तो लोग कॉस्टिंग के वजह से कंडक्टर लगाते नहीं हैं, लेकिन मैं एक टेक्निकल के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि सर्वो में कंडक्टर ज़रूर लगाएं। हालांकि ये कंडक्टर हो या बाईपास हो, ये सब पैनल की काम है, लेकिन आजकल पैनल में कुछ नहीं है। पैनल डब्बा पकड़ा देते हैं 2-4 MCB लगा के, और सारा चीज़ जो है वो सर्वो में लगता है, सर्वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है। आप जब भी पैनल लें तो उनको बोलिए कि पैनल के अंदर कंडक्टर होनी चाहिए, पैनल के अंदर बाईपास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ पैनल के अंदर ज़रूर लें। अगर नहीं है तो सर्वो में इसको करें। सर्वो को देखिए, सर्वो में आप जितना प्रोटेक्शन लगाएंगे उतना घिच-पिच हो जाएगा और शॉर्ट होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले कंडक्टर गया, फिर कंडक्टर से आया, फिर बाईपास के गया, बाईपास में आया, फिर इधर उधर, तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। देखिए, बाईपास सिस्टम उसमें लगाएंगे फिर, क्योंकि आपका इमरजेंसी में कभी बाईपास करना पड़ गया, तो ये इतने सारे चीज़ जब उसके अंदर लग जाता है तो घिच-पिच हो जाता है। और वो तो पैनल का साइज़ भी बड़ा करना पड़ता है, घिच-पिच हो जाता है और स्पार्किंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। और देखिए, साल भर 2 साल भर कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद वो जंग लगना शुरू हो जाता है, कार्बन हो जाता है। जब कार्बन हो जाता है तो करंट लॉसेस बढ़ जाता है। देखिए, लॉसेस एक ऐसी चीज़ है जो 99% कंज्यूमर को नहीं पता है। लॉसेस खाली सिर्फ कहाँ होता है? लॉसेस आपका ट्रांसफार्मर में भी होता है, डीमर में भी होता है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोर भरा गया है और कोर के अंदर अच्छी कोर नहीं भरा है, डुप्लीकेट कोर भरा गया है, कोर के अंदर गैपिंग है, तो आपका बिल इतना भागेगा कि आप सोचेंगे मैं तो कुछ चला ही नहीं रहा हूँ, इतना बिल कहाँ जा रहा है। तो वो ट्रांसफार्मर की है मैग्नेटिक करंट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉसेस करंट। ठीक है। दूसरी, अगर आपका पुराना कोर लगा हुआ है, कोर सही नहीं है, ठीक है, और जब पुराना कोर होगा तो जाहिर सी बात अंदर गैपिंग होगा, तो गैपिंग होगा तो तब भी वो उसमें लॉसेस बढ़ जाता है, तो भी आपका बिल बढ़ेगा। डिमर है, डिमर के अंदर जो टोरेडोल कोर है, अगर वो भी सही नहीं होगा वो अपने आप करंट खींचेगा। ठीक है। अगर बॉडी में कहीं टच आता है तो बॉडी खींचता है, तो वो अर्थिंग के थ्रू चला तो जाता है, बॉडी आपको लगेगा नहीं, लेकिन करंट तो आपका खा रहा है ना। अच्छा, उसी तरह कनेक्शन में तार में अगर कहीं जंग लग रहा है, न्यूट्रल में हो चाहे फेज में हो चाहे कहीं भी हो, तार सही से नहीं लगा रहा है। आप एक देखे होंगे कि एक मोटी चौड़ी रोड जाती है, हठात पतली हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है? ट्रैफिक जाम। तो करंट का भी सेम ऐसे ही है, पीछे से मोटा तार आया और कहीं पे कनेक्शन जो है लूज है, तो करंट वहाँ पे प्रॉपर पास नहीं कर पाता है, तो वो करंट वहाँ पे रिवर्स मारता जाता है। जब करंट रिवर्स मारता है तब क्या होता है? वो तार गर्म होता है, गर्म होता है तो लॉसेस भी होता है, जलने की चांस भी होता है, डिफेक्ट होने के भी चांस होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रहे। और तीसरी बात, सबसे बड़ा चीज़ क्या बताएं? न्यूट्रल। हम सोचते हैं कि भाई फेज को पूरा टाइट करके थिम्मल लगा के करते हैं, और न्यूट्रल को क्या करते हैं? ऐसे लटका दो, इसका तो कोई काम नहीं है, तो ठंडा तार है,
भाई साहब ये गर्म तार तभी चल रहा है जब ये ठंडा तार सही चलेगा। न्यूट्रल आपका स्ट्रांग होनी चाहिए, न्यूट्रल टू अर्थिंग 0 वोल्ट होनी चाहिए या 1 वोल्ट या मैक्सिमम 2 वोल्ट। 2 वोल्ट हो के 2 वोल्ट से थोड़ा अगर 3 वोल्ट है तब भी लॉसेस शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं हम रिवर्स करेंट। रिवर्स करंट जब आता है तब न्यूट्रल में करंट आता है जो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्यों होता है? आपका न्यूट्रल में वीक होता है, ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल सही नहीं होता है, लोग कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल सही नहीं होता है। और आजकल के हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उनको आधा पता नहीं है कि एमसीबी न्यूट्रल में लगाना चाहिए या फेज में लगाना चाहिए, राइट में फेज होना चाहिए, लेफ्ट में फेज होना चाहिए। क्या अगर कहीं कहीं जगह में मैं देखा हूँ कि राइट साइड में न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड में फेज है, तो ये भी प्रॉब्लम एक है। तो इसको आप देखिए कि न्यूट्रल हमेशा के लिए लेफ्ट में होनी चाहिए और न्यूट्रल हमेशा के लिए प्रॉपर थिम्बल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। 1% भी उसमें लूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे 1% भी लूज नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल में करंट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। न्यूट्रल में करंट आ रहे हैं तो आपका फेज रिवर्स आ रहा है, जिससे मीटर भी दौड़ेगा, वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा, कोई सामान लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करेगा और सर्वो तो चलेगा नहीं, खट 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 करता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम इस पार्ट में और 5 मिनट बात करके हम आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये है सर्वो का मेन चीज़। सर्वो और एक चीज़ क्या है कि सर्वो छत में ना रखें। अगर छत में रखते हैं, देखिए छत में रखते हैं, दिल्ली का टेम्परेचर 45, 46, 47 चला जाता है और छत के ऊपर तो 55 चला जाता है। अब सोचो सर्वे के ऊपर लोड चल रहा है और ऊपर से छत के ऊपर आपने एक छतरी डाल दी, बस हो गया। लेकिन नो, सर्वो को कूलिंग चाहिए, कूलिंग। वो कूलिंग कहाँ से लाएगा? ऑलरेडी छत में पड़ा है बेचारा। आप आधा घंटा छत में धूप में खड़े होकर आ जाइए, आपका हालत बुरा हो जाएगा, काले कौवे बन जाएंगे। लेकिन सर्वो को कह रहे हैं आपका छत में डाल दो। छत में रख सकते हो लेकिन छत को छत के तरह तो बना दो। उसके लिए भी एक सर्वो एक नॉट विद वेस्टेज प्रोडक्ट। सर्वो टोटली सेफ्टी प्रोडक्ट फॉर योर होम, योर फैक्ट्री, एवरीथिंग। तो उस सर्वो को भी सेफ्टी रखेंगे। आप अपने कार को पार्किंग में रखते हो, साफ़ सफाई करते हो, घिसा करते हो, साथ धो, उसको सर्विस करते हो, लेकिन सर्वो आप 1 साल में एक बार लगा दिया, उसके बाद जा भाड़ में गया, सर्वो पड़ा है। कभी ख़राब हुआ तो आप सर्वो वाले को फ़ोन करते हैं। अरे आप उसको भी तो सेफ्टी करके रखो, उसे अच्छे जगह में रखो, उसको थोड़ा वेंटिलेशन आ सके, हवा आ सके, बारिश ना आए। बारिश तो बिल्कुल ही ना, यहाँ तक कि मॉइस्चराइज भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मॉस्फेट कार्ड जो उसके अंदर लगा हुआ है, जो डिजिटल माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, उसमें जो आईसी लगा है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी आ गया या मॉइस्चराइज आ गया तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। ठीक है। आउटडोर सर्वो, आजकल एक नया दौर चला गया आउटडोर सर्वो। ज़्यादातर से लोग कहते हैं आउटडोर सर्वो। अरे आउटडोर सर्वो में एक छतरी जो बनता है वो कितना फुट का होता है? 4 फुट का छतरी होता है, हवा पानी सब खाता है ना। आप अपने कार को ऐसी बाहर छोड़ देंगे किसी रोड के किनारे? नहीं ना। बारिश होते ही आप उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं या अलग पार्क में रहते हैं। लेकिन सर्वो जो कंटिन्यू वर्क कर रहा है, कार तो आपका ऑफ में पड़ा है, ऑफलाइन में पड़ा है, सर्वो ऑनलाइन में पड़ा है, फिर भी उसको हम आउटडोर में डाल देते हैं। धूप खा, बारिश खा, ये खा, वो खा। तो हमें मेनली क्या है कि कस्टमर का यह है कि किसी ने कह दिया कि सर्वो लगा दो, बस किसी भी तरह एक सर्वो लग जाए। आप अपनी प्रॉब्लम समझें, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे होगा उसकी गाइडलाइन समझें। मैक्सिमम सर्वो वाले को भी नहीं पता है कि सर्वो, बस वो किसी भी तरह बेचना जानते हैं। कुछ भी उठा के दे दो, कस्टमर झेलता रहेगा, बस किसी भी तरह कस्टमर से पैसा आ जाए, उसके बाद कस्टमर झेलता रहेगा, हमें ही क्या। ये बेचने वाले का भी गलत है, लेने वाले का भी गलत है। कोई भी सर्वो मैन्युफैक्चरर्स कभी भी उल्टा सीधा सामान जब देता है, सस्ता देता है, अंडर रेटिंग देता है, ये सर्वो स्टेबलाइजर कंपनी के हिसाब से एक धप्पा है। और जो कस्टमर सबसे सस्ता कोटेशन को लाइक करता है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीद रहा है, समझ लेना उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है सर्वो के लिए या उसके अपने सामान की सेफ्टी के लिए। बस उसने एक अपनी दिमाग की टेंशन को ठंडा करने के लिए बस एक नाम को सर्वो लगा दिया।
अगर आप 1.5 लाख का प्रोडक्ट 1 लाख में ख़रीद रहे हैं तो समझ लो वो 1 लाख भी आपका कबाड़े में गया, कूड़े में गया, कचरे में गया, पानी में जा रहा है। आप इस साल 1 लाख का खर्च नहीं करो, अगले साल 1.5 लाख का खर्च करके अच्छा सर्वो लगाओ। मैं तो कहूँगा कि जब तक आपका पूरा प्रॉपर अमाउंट ना हो जाए ना, आप सर्वो खरीदो मत। ऐसा सर्वो खरीद के सर्वो का क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? आज 60% लोग कह रहे हैं यार सर्वो तो चलता ही नहीं है। मैं कहता क्यों नहीं चलता है? अरे यार हमने भी तो लिया था। अरे कितना 100 के का सर्वो कितने लिया था? अरे मैं 90,000 में लिया था। तो 90 लिया था तो घंटा लिया था। आपने 50 के का सर्वो लिया है तो 50 के का सर्वो 100 के में कहाँ से चल जाएगा? ओवरलोड होते ही जल जाएगा। ठीक है ना। आप कार खरीदने जाते हो BMW, आप 800 कोई दे देगा आपको तो आप लेके आओगे? या जेन कार कोई देगा लेके आओगे? आप BMW लोगे तो BMW के हिसाब से ही जाओगे। तो सर्वो अगर कोई 2 लाख का दे रहा है तो वो BMW दे रहा है, और अगर आप 90,000 का लेके आ रहे हो तो आपने 800 मारुति 800 कह लो या नैनो कार कह लो, वो लेके आ रहे हैं। तो गलती आपकी है, कस्टमर की ज़्यादा गलती होती है। मैन्युफैक्चरर्स तो वो क्या करें, फ्रॉड कह सकते हैं आप उसको। इस टाइप का अगर कोई करता है तो मैं कहूँगा कि इज फ्रॉड। और ये वही कंपनी करते हैं जिनका अता न पता, बस किसी भी तरह बेच दो और कस्टमर को चिपक दो। आज के टाइम में ये चिपकना जो है ना, चिपका देना, चिपकना नहीं चिपका देना, ये जो चिपका देना है ना, ये खाली हमारे लाइन में नहीं है, मेरे ख्याल पे सभी लाइन में हो गया है। पूरी सिस्टम हमारा जो है ना, मतलब खाली यहाँ से लेके अमेरिका तक कह लें या जहाँ तक भी कह लें, ये चिपकू फेविकोल वर्ल्ड की तरह ये आजकल यही सिस्टम दौर चल रहा है। लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई सस्ता है ना, चिपका दो मुझे, है ना। भाई 2 लाख का सामान 1 लाख में दे रहे हो, चिपका दो मुझे, है ना। अच्छा BMW जो है वो 1 लाख में मिल रहा है, चिपका दो। पता चला वो चिपका दिया, किया नैनो कार चिपका दिया। ठीक है ना। तो ये गलती कस्टमर का भी है और सेलर का भी है। ठीक है, हमें ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे 35 साल इस लाइन से एक्सपीरियंस रखता हूँ। पावर टेक्नोलॉजी का नाम ही एक है कि एक भरोसे का नाम, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को पता रहे कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीदना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि छत में रखने से आपको लॉसेज बढ़ जाएगा। आप देखिए सर्वो जो है, कोई भी सर्वो 100% तो इफ़िशियंसी होता नहीं है, 90% इफ़िशियंसी होता है। अगर लॉसेस और बढ़ गया, अगर छत में रखेंगे तो वहाँ 80% हो जाएगा। एयर कूल्ड है, उसका लॉसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लॉसेस बहुत तरह लॉसेस है ना। इफ़िशियंसी अलग होती है, लॉसेस अलग है उसकी, मतलब मैग्नेटिक लॉसेस अलग है, उसकी वायरिंग लॉसेस है। लॉसेस हर चीज़ में है। जो खंबे में वो तार आता है ना, उसका अपना भी लॉसेस है, तभी तो वो 11,000 लाइन भेजते हैं, नहीं तो सबके पास 230 डायरेक्ट भेजते। ठीक है ना। तो लॉसेस हर जगह है, हर चीज़ का है। चप्पल पहन के बाहर घूमोगे तो घिसेगा, तो इलेक्ट्रिक भी घिसता है। ठीक है। और सर्वो उसी घिसा हुआ चीज़ को क्या करता है, एक्यूरेंसी देता है। CVT है, CVT सर्वो से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो करेक्शन टाइमिंग है वो बहुत फास्ट है, लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। वो आपका 1 KB 2 KB 4 KB 5 KB तक लोग ले पाते हैं। इससे ज़्यादा कस्टमर प्राइस सुनते ही बस वो आउट हो जाते हैं। तो मेरा मकसद यही था। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो में फिर हम एक लंबी वीडियो बना के फिर बताएंगे कि सर्वो और क्या क्या चीज़ कर सकता है। आइसोलेशन, वॉल माउंटिंग स्टेबलाइजर और टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, EI ट्रांसफार्मर। देखिए बहुत से लोगों का यह है कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर ख़राब है, EI अच्छा है। देखिए EI अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे EI के अंदर जो मैग्नेटिक लॉसेस होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि उसमें गैपिंग रहने का ज़्यादा चांसेस होता है। जब तक कोर अच्छा नहीं होगा, पुराना कोर होगा, अगर वो EI में बना है तो समझ लेना सबसे ज़्यादा बिल वो खुद खा जाएगा। और टोरॉइडल में आपका लॉसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन मैग्नेटिक लॉसेस कम रहता है।
तो इसी तरह बहुत सारा टेक्निकल है, मैं इतना ज़्यादा डीपली टेक्निकल नहीं जाऊँगा कि आपको कन्फ्यूजन हो। बस मेन चीज़ ये देखना कि हमें सर्वो में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने वोल्ट से रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से बनाए। जो मेन बात कहा है कि गर्मी में लो कितना आता है, सर्दी में हाई कितना आता है, उसी के हिसाब से सर्वो बनाए। कंडक्टर ज़रूर लगाएं, बाईपास ज़रूर लगाएं। अगर आपका पैनल में कंडक्टर है और पैनल में बाईपास है तो सर्वो में ज़रूरत नहीं है। सर्वो में जितना कम चीज़ लगाएं, कंडक्टर, बाईपास, ये वो अच्छा है। और एक चीज़, हाँ, और एक सबसे बड़ा चीज़ है ना, हर बंदे को ये है कि सर्च प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ द सर्च प्रोटेक्शन? क्या आपको पता है? नहीं पता है सर्च प्रोटेक्शन क्या है? नहीं पता ना, आपने सुन लिया, कहीं से देख लिया, इन्हें किसी ने बता दिया। सर्च प्रोटेक्शन अगर आपने लगा दिया तो सर्वो ही नहीं काम से करता, बार बार कटअप मार देगा वो। सर्च प्रोटेक्शन ये है कि एक लिमिटेड वोल्टेज के अंडर में वो काम करता है, उस वोल्टेज से थोड़ा ऊपर जाएगा तो कटअप मार देगा। भाई साहब, आपने तो ऑलरेडी सर्वो उसको करेक्शन कर रहा है ना, जब कर रहा है तो वो उसका बाकी काम तो कंडक्टर करेगा। तो सर्च प्रोटेक्शन सर्वो के लिए बेतुका चीज़ है, ठीक है। सर्च प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाईपास, कंडक्टर, एमसीसी भी लगा सकते हैं फॉर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के लिए। ये 3 चीज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, अगर कहीं पे फेज करेक्टर चाहिए तो एक अलग बात है। तो कोशिश, मेरा कहने का मतलब कि कोशिश करें सर्वो में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कम से कम लगे, ताकि सर्वो अपना काम खुद करे। पता चला कि आप सर्वो में दूसरा इतना चीज़ भर दिया कि सर्वो अपना काम करना छोड़ दिया, है ना। कहीं किसी से टकरा गया, कभी सर्च प्रोटेक्शन घुस गया, उसमें घुस गया, कभी कंडक्टर प्रॉब्लम दे दिया, कभी बाईपास प्रॉब्लम दे दिया, तो कभी अर्थ एमसीसी भी प्रॉब्लम दे दिया, तो बेचारा सर्वो क्या करेगा? सर्वो कार के पास करंट जाएगा, करंट वो उसको कैलकुलेट करेगा, फिर मोटर में देगा, तब तो जब होगा ना। तो आप उसको भी थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उसको थोड़ा फ्री माइंड में रखिए सर्वो को, तभी सर्वो वर्क करेगा। उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, क्योंकि आजकल नए क्या होते हैं कि ख़ास तौर से सरकारी टेंडर में ऐसा होता है कि भैया सारा जितना पढ़ा उन्होंने किताब में कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ये अर्थ फॉल डाल दो, एमसीवी डाल दो, ओवरलोड डाल दो, अर्थ फॉल डाल दो, न्यूट्रल फॉल डाल दो, फेज रिवर्स डाल दो, सर्च प्रोटेक्शन डाल दो। अरे भाई साहब, वो सर्वो है, वो सर्वो है, कोई कंप्यूटर नहीं है या रोबोट नहीं है वो। ये सब चीज़ इतनी डालना है तो उसका अलग से बना दो ना, एक बड़ा पैनल बना के उसमें सब डाल दो, नहीं सर्वो के अंदर डालना है। तो अब मैं क्या बताऊं, कभी कभी ऐसे टेंडर देख के ना मेरा भी मतलब दिल कच्चा हो जाता है। मैं कहा यार इनको क्या कोटेशन भेजा जाए, तो मैंने लमसम कोटेशन उठा के पकड़ा देता हूँ मैं, ले भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अच्छा प्रोडक्ट लें, इस साल नहीं तो अगले साल लें, अगले साल नहीं तो उससे भी अगले साल लें, बट अच्छा लें, वरना ना लें। क्योंकि सस्ता का मतलब हिनस्ता, जानते हैं ना, सस्ता लिया तो हिनस्ता हुआ। कोई भी चीज़ सस्ता लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो प्लीज़ केयरफुल, अपना ध्यान रखें, सर्वो का भी ध्यान रखें, अपने घर के फैमिली का भी ध्यान रखें। देखिए घर के फैमिली मतलब कोई माइक्रोवन चला रहा है, कोई एसी चला रहा है, उनको अगर अच्छा चीज़ नहीं दोगे, बेचारे घर वाले बार बार परेशान होंगे। आधी रात को लाइट चला गया, आधी रात को सर्वो जल गया, आधी रात को कुछ हुआ तो भी परेशान आप होंगे। तो सर्वो इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अच्छा लगा दो ताकि 10 साल तक आप आराम करो। थैंक यू, जय हिंद। पावर टेक्नोलॉजी आपके साथ, आपके लिए हमेशा के लिए तत्पर के लिए, आपके एडवाइस के लिए एनी टाइम बैठे हैं। क्योंकि पावर टेक्नोलॉजी एक भरोसे का नाम। जब भी हमें कॉल करें, सर्वो खरीदने से ज़्यादा हमसे गाइड लें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा सर्वो या हमें सेवा की मौका दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।